हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पर। और इस क्लास के अंदर आज मैं हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द युगम, इनका रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जो शब्द युगम है इनको देख लेते हैं। लगभग 450 प्लस जो शब्द युगम है इनका मैं रिवीजन करवाऊंगी आज। तो ये बुक है, नया संस्करण ये है इसका 2026 वाला। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। अंचल, अंचल का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग है वो अंचल होता है। जबकि आंचल कपड़े का एक छोर। तो आंचल क्या होता है? कपड़े का एक छोर। और अंचल होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग। अंचित, तो ये अंजन युक्त होता है। और अचित होता है जिसे कोई जीत न सके। अचित कौन होता है? जिसे कोई जीत न सके। अंत यानी समाप्ति और अंत यानी अंतिम। अंतर यानी फर्क होता है। और अनंतर यानी होता है के बाद में। अंबर यानी आकाश। और अमर यानी न मारने वाला। अंश यानी हिस्सा। और अंश, अंश यानी जो सस कोण वाला अंश होता है उसका मतलब होता है हिस्सा। और एक अंश होता है जो सस सपेरा वाला अंश होता है, इसका मतलब होता है कंधा। अचल, अचल यानी पर्वत। और अचला यानी पृथ्वी होती है। अजर यानी देवता। और अजीर यानी आंगन। ऐतल, ऐतल यानी गहरा। और अतुल यानी जिसकी तुलना न हो। तो अतल यानी गहरा, अतुल यानी जिसकी तुलना न हो। आदि यानी आज। और आदि यानी प्रारंभ या फिर पहला। तो अद का मतलब आज होता है। और आद का मतलब होता है प्रारंभ या फिर पहला। अनल यानी अग्नि। और अनिल यानी हवा होती है। अभिज्ञ यानी जानकार। और अनभिज्ञ यानी अनजान। अपकार यानी बुराई। और उपकार यानी भलाई होती है। अभिनय, नाटक का खेल कारक होता है। नाटक का एक खेल कारक होता है। और अभिनव यानी नया होता है। इंपोर्टेंट है अभिनय और अभिनव। अभिज्ञ यानी जानकार। और अभिज्ञ यानी मूर्ख होता है। अभय यानी निडर। और उभय यानी दोनों होता है। अरि, छोटी अरि यानी दुश्मन। और बड़ी अरि यानी संबोधन। तो अरि दुश्मन, अरि संबोधन। अवलंब यानी सहारा। अभिलंब यानी बिना देर किए। इंपोर्टेंट है अवलंब यानी सहारा, अभिलंब यानी बिना देर के। अविहित, अविहित यानी विधि विरुद्ध। और अभिहित, अभिहित यानी क्या होता है? कथित या फिर उक्त। तो अविहित, अविहित यानी होता है कथित, सॉरी अविहित यानी विधि विरुद्ध होता है। और अभिहित होता है यानी कथित विरुद्ध। अवदान, अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य। और अवदान का मतलब होता है योग या फिर ध्यान। तो योग या ध्यान किसका मतलब होता है? अवदान का मतलब होता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। अगम, जहां कोई पहुंच न सके। और आगम का मतलब होता है शास्त्र। एकथ, कुछ कहा न जा सके। और अथक होता है जो थके ही नहीं। एकथ, कुछ कहा न जा सके। और अथक का मतलब होता है जो थके ही नहीं। एकुल, बिना कुल के। और आकुल का मतलब होता है व्याकुल। अग, पर्वत, गैगमला वाला गै यानी अग का पर्वत होता है। अग का होता है पाप। अंगना, स्त्री। और अंगना आंगन होता है। अंगना स्त्री। और अंगना होता है आंगन। अब, माता, अब्बू पानी होता है। अंबुज कमल। और अंबुद बादल होता है। अणु कण होता है। और अनु होता है पीछे। तो इनको भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये क्लास वो आपकी कंटिन्यू ही रहेगी। SI एग्जाम, LDC RS सभी के लिए ये क्लास वो रामबाण होने वाली है। तो प्लीज आप लास्ट तक क्लास को देखना। और इस जो बुक है इसकी मैं कंप्लीट ही आपको जो रिवीजन क्लास है वो करवा दूंगी। नेक्स्ट है अवधि यानी समय। और अवधि, अवधि एक भाषा होता है। छोटी यानी अवधि यानी समय होता है। और अवधि यानी भाषा विशेष। अवधि एक सऊदी अरब की भाषा अवधि। अव्यय, अव्यय यानी जो खर्च न हो। और अव्यय यानी अंग या फिर भाग होता है। अवशेष बाकी। और अविशेष, अविशेष सामान्य होता है। और अवशेष यानी बाकी। अलख बाल होता है। और अलिख ललाट होता है। अलख बाल और अलिख ललाट। अश्व घोड़ा अस्म जीवाश्म होता है। तो अश्व घोड़ा होता है, अस्मक जीवाश्म होता है। अस्थि यानी छिपना। और अस्तु यानी अच्छा होता है। अस्थि है। और अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। है यानी दिन। और हई यानी सूर्य होता है। अक्ष यानी दूरी। और अक्षी यानी आंख होता है। नेक्स्ट है अवलंब, सहारा। अविलंब शीघ्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र। अली भौरा, छोटा अली भौरा होता है, बड़ी अली सकी होती है। असन भोजन, आसन स्थान। आदि प्रारंभ। और आदि अभ्यस्त।
छोटी आदि यानी प्रारंभ, बड़ी आदि यानी अभ्यस्त। आदि, आदि ये द धनुष वाली आदि यानी मानसिक पीड़ा होती है, और व्याधि यानी शारीरिक कष्ट होता है। आपाद पैर तक, और आपाद यानी आकस्मिक। आभरण आभूषण, और आवरण यानी पर्दा। तो भय भय आए तो आभूषण, और आवरण यानी पर्दा। और आभरण आहरण, आभरण सुने तो आभूषण ही होता है, और आमरण यानी मृत्यु या पर्यंत। दोनों शब्द आ जाते हैं, कभी तो ये दोनों दे देते हैं, कभी ये दोनों देते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इन दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आयस यानी श्रम होता है, आवास यानी घर। आवर्त यानी ढका हुआ, आवर्त यानी दोहराना। आस्तिक ईश्वर में विश्वास करने वाला, नास्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला। आहत घायल, और आहूत यानी हवन में, हवन के अंदर जो हवन में हवन करवाया जाता है उसमें आहुति दी जाती है उसको आहूत कहते हैं। आसन यानी चटाई या स्थान, और एक आसन यानी निकट होता है। इंद्र यानी लक्ष्मी, और इंद्रा यानी इंद्र की पत्नी। तो जो इंद्रा ये इंद्रा लिखा जाता है वो लक्ष्मी होता है, और ये इंद्रा इंद्र की पत्नी है। इत्र यानी अन्य या दूसरा, और इत्र यानी सुगंधित या द्रव्य पदार्थ होता है। अस्त्र हाथ में फेंका जाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार होता है। इति यानी समाप्ति, और इति यानी बाधा या देवी प्रकोप। इति यानी समाप्ति, और बड़ी इति क्या होता है बाधा। उत्पल कमल, और उपल यानी पत्थर, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। उत्पल कमल, और उत्पल यानी होता है पत्थर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्ष यानी धुरी, अक्ष यानी आंख। अयस यानी बदनामी, और अयस यानी लोहा होता है। अभिनंदन स्वागत, और अभिवादन यानी नमस्कार। अपहार अपहरण, और उपहार यानी भेंट देना। अपमान निरादर करना, और उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए। अपर पिछला, और अवर यानी नीचे का होता है। अपेक्षा तुलना में, और उपेक्षा होता है तिरस्कार करना। अब्ज यानी क्या होता है कमल, और अब्द यानी क्या होता है वर्ष। अभिमान अहंकार, और अभियान यानी चढ़ाई। अभिराम यानी सुंदर होता है, और अभिराम यानी लगातार, इंपोर्टेंट है ये भी। अभिमान यानी अहंकार होता है, और अभियान यानी चढ़ाई होता है, और एक अभिराम यानी सुंदर, और अभिराम यानी लगातार। अर्चन पूजन होता है, और अर्चन तो पूजन होता है, अर्जन होता है कामना करना। उद्दत यानी उद्दंड या फिर शैतान, और उद्दत यानी तैयार होता है, तो इंपोर्टेंट है। उद्दंड या फिर शैतान, और उद्दत यानी तैयार। उपयुक्त उचित, और उपयुक्त ऊपर कहा हुआ, इंपोर्टेंट है। उपयुक्त उचित, और उपयुक्त ऊपर कहा हुआ, ये ऐसे मतलब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, ये वाले शब्द युगम, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, जिन पे मैं थोड़ी टिक लगा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। उभरना उद्धार करना, और उभारना यानी ऊंचा उठाना। उपादान सामग्री, और उपदान यानी तकिया होता है। तो उपादान क्या होता है सामग्री होती है, और उपदान क्या होता है तकिया होता है। ऊर हृदय, और उरु जांग होती है। उद्धार देह राशि, और उद्धार क्या होता है उभारना। उद्धार ये वाला है देह राशि, और उद्धार यानी उभारना या फिर ऊपर उठाना। उदाहरण दृष्टांत, और उद्धरण यानी उतारना। तो उदाहरण दृष्टांत, और उदाहरण यानी उतारना होता है। उत्पाद यानी उपद्रव्य, और उत्पाद यानी उत्पन्न वस्तु। तो उत्पाद जो उत्पाद बच्चे हैं उत्पाद मचाते हैं तो उसको उपद्रव्य कहते हैं। उत्पाद यानी उत्पन्न वस्तु। नेक्स्ट है कलुष यानी पाप, और कुलिस यानी वज्र होता है, इंपोर्टेंट है। कलुष पाप, और कुलिस वज्र होता है। कान करण होता है, कानी यानी मर्यादा। कांति यानी चमक होती है, और क्रांति यानी परिवर्तन। तो कांति यानी चमक, क्रांति यानी परिवर्तन। कुल वंश या सब, और कुल यानी किनारा होता है। कुंडल यानी कान का आभूषण होता है, और कुंतल यानी बाल। कुंडल कान का आभूषण, कुंतल यानी बाल। केत यानी घर होता है, और केतु यानी ध्वजा। तो केत यानी घर, और केतु यानी ध्वजा होती है। कौशल ये अवध, कौशल यानी अवध, अवध की राजधानी क्या थी कौशल। तो कौशल अवध, और ये कौशल यानी निपुणता, जिसपे कै पे दो मात्रा लगी हुई है, और ये गंडीवाला सा है, तो ये कौशल मतलब निपुणता होती है। कुछ यानी स्तन होता है, और कूच यानी प्रस्थान करना। तो कुछ यानी स्तन, कूच यानी प्रस्थान करना। नेक्स्ट है कोर यानी किनारा, और कोर यानी ग्रास होता है। कंगाल यानी गरीब, और कंकाल यानी अस्थि पंजर। कृत यानी किया हुआ, और करते यानी कार्य।
कृपण यानी कंजूस और कृपाण यानी तलवार होती है। कृतज्ञ यानी उपकार मानना और कृतधन्य यानी उपकार न मानने वाला। करी यानी हाथ या फिर किरण और करी यानी हाथी होता है। कटौती यानी कुछ अंश कम करना और कठौती यानी काठ का कटोरा होता है। कपीस यानी मटमेला और कपीस यानी हनुमान होता है। कपीस मटमेला और कपीस यानी हनुमान। कृति रचना और कृति निपुण। छोटी की ती आती है उसमें तो रचना आती है कृति, और बड़ी ती है उसमें निपुण होता है। कोश यानी शब्दों का संग्रह और कोश यानी खजाना। ये सह का ही फर्क है, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। कोश सह यानी शब्दों का संग्रह और इस कोश यानी खजाना होता है। कृषाणु आग होती है और किसान यानी कृषक होता है। कुजन यानी दुष्ट व्यक्ति और कुंजन यानी पक्षियों की चहचाहट। कुजन दुष्ट व्यक्ति और कुजन यानी होती है पक्षियों की चहचाहट। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं रित। रित यानी होती है सत्य और ऋतु यानी मौसम होता है। और यानी तरफ और यानी तथा। ओटना यानी बिनोला अलग करना और ओटना यानी खोलना। ओटना यानी बिनोला अलग करना और एक ओटना मतलब खोलना होता है। ओट यानी आड़ और होट यानी होट होता है। कच्च यानी बाल होता है और कूच यानी स्तन होते हैं। कटक यानी सेना और कंटक यानी काटा होता है। कटिबद्ध कमर का एक आभूषण और कटिबंध यानी तैयार होता है। कपट यानी छल और कपाट यानी किवाड़। करण यानी कान और करण यानी साधन होता है। कथा यानी कहानी, कंथा यानी गूदड़ी होती है। कंथा यानी गूदड़ी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रम यानी काम और क्रम ये जो कै की मात्रा नीचे लगती है उस क्रम यानी सिलसिला या फिर लगातार होता है। तो क्रम यानी काम होता है और इस क्रम का मतलब होता है सिलसिला या फिर लगातार। कली यानी कलयुग और कली यानी कलिका। तो छोटी ली कली कलयुग और बड़ी ली कली यानी कलिका होती है। नेक्स्ट है कंज यानी कमल होता है। कुंज यानी पेड़ों का समूह है। छत्ती यानी हानि, छित्ती यानी पृथ्वी। छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। तो छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी और छात्र यानी विद्यार्थी। खरा यानी विशुद्ध और खर्रा यानी लंबा चिट्ठा। खाड़ी उपसागर होता है और खारी मतलब नमकीन। खोया यानी मावा होता है और एक खोया, एक तो खोवा होता है, खोवा वो यानी मावा और खोया यानी गुम हुआ। खोलना यानी जकड़ से मुक्त करना और एक होता है खोलना यानी उबालना। खाद यानी उर्वरक और खाद यानी खाने योग्य। गण यानी समूह और गणने यानी गिने जाने योग्य होता है। आगे है गाड़ी यानी यान होता है और एक गाड़ी यानी गहरी होती है। घोर यानी बहुत बुरा और घोल यानी घुला या फिर मिश्रण। चक्रवाक यानी चकवा पक्षी होता है और चक्रवात यानी तूफान। चतुष्पद पशु होता है और चतुष्पथ है, चतुष्पथ यानी चौराया। चषक यानी प्याला और चषक यानी टीस या फिर आदत। चषक यानी प्याला होता है और चषक यानी टीस या फिर आदत। ये सह का फर्क है, इनको थोड़ा सा देख लेना। चिंता यानी फिक्र होती है। चिता यानी जानवर विशेष। चिंता यानी फिक्र होती है और चीता यानी जानवर विशेष है। और एक चिता, छोटी चिता मृतक को जलाने के लिए लकड़ियां जलाना, उसको भी चिता कहते हैं। चीर यानी सदैव होता है और चीर यानी वस्त्र। छोटी चीर यानी सदैव और चीर यानी वस्त्र। चप्पल यानी चंचल, चपला यानी बिजली। चरित्र यानी जीवनी और चरित यानी जीवनी और चरित्र यानी आचरण। चरम खाल और चरम अंतिम। चालक चलाने वाला, चालाक चतुर। चपत तमाचा और चंपत यानी गायब होना। चीड़ एक पेड़ विशेष और चील एक पक्षी विशेष होता है। छत्ती यानी पाटन और छत्ती यानी जख्मी होता है। छीन जबरदस्ती ले जाना और छीण यानी कमजोर। जगत यानी संसार और जगत जो अलंत लगा होता है तय के जगत ये संसार होता है। एक जगत तो है कुएं की मुंडेर, ये जगत का मतलब क्या होता है कुएं की मुंडेर। जठर यानी पेट होता है और जरठ यानी बूढ़ा होता है। जरा यानी वृद्धावस्था और एक जरा या जो जय के नीचे अलंत लगा हुआ था ये जरा मतलब क्या होता है थोड़ा। तो जरा वृद्धावस्था और जरा यानी थोड़ा होता है। नेक्स्ट है गति यानी बीता हुआ, गति यानी चाल। गर्त यानी गड्ढा और गर्द यानी धूल। गर्व यानी अभिमान, गर्भ यानी आंतरिक भाग। ग्रह यानी नक्षत्र और एक ग्रह यानी घर। ग्रंथी गांठ और ग्रंथी यानी गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। तो ग्रंथी का तो गांठ होता है छोटी थी का तो, और बड़ी थी का होता है गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। गुरु शिक्षक होता है और गुरु यानी उपाय।
घे यानी खाने योग्य और घे यानी जानने योग्य। गिरा यानी वाणी या सरस्वती और गिरी यानी पर्वत। घात यानी शरीर और घात यानी हमला करना। तो ये घात यानी शरीर होता है और ये गड़गड़ी वाला घात मतलब हमला करना होता है। आगे देखते हैं, जलज यानी कमल होता है, जलद यानी बादल। जूठा यानी जूठन या खाकर छोड़ा हुआ और एक झूठा, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। जगन्य यानी बहुत बुरा और जगन, जगन यानी नितंब होता है। जुबान यानी जीभ होती है, जवान यानी युवा होता है। जाला यानी झिल्ली, जवाला यानी लपट। जुआ यानी बैल के कंधों पर ही रखने वाली लकड़ी जुआ होती, जुआ जुआ। और एक बड़ा जुआ, जुआ यानी धूत। जोंक यानी पानी का एक कीड़ा और झोंक यानी झुकाव होता है। झक यानी सनक होती है और एक झक मतलब तुच्छ होता है। झक है, झक यानी सनक होती है और झक मतलब तुच्छ होती है। नेक्स्ट है, तर यानी गीला होता है, तरु यानी पेड़ होता है। तरंग लहर होती है, तुरंग घोड़ा होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी। तरण यानी तिनका होता है और त्राण यानी मुक्ति। तनु यानी पतला और तन्नु, तन्नु यानी पुत्र होता है। तन्नी यानी शरीर होता है। तुंद यानी पेट होती है और तुंडी यानी चोंच या फिर मुख। तप्त गर्म होता है और तृप्त यानी संतुष्ट होता है। ठका यानी शिथिल और थक्का, थक्का यानी कदरा या लोंदा। तो कदरा या लोंदा थक्का का मतलब होता है। थन मतलब पशु के स्तन और थनी मतलब बकरी के गले के स्तन होते हैं, उनको थनी कहते हैं। द्रव तरल पदार्थ और द्रव्य यानी पदार्थ होता है। दास यानी नौकर और दस्यु यानी डाकू होता है। दशा यानी अवस्था और दिशा यानी ओर या फिर उत्तर दक्षिण दिशा होती है। दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। दान यानी धर्म या फिर दया के भाव से देना। अनुदान यानी आर्थिक सहायता। दंस यानी डंक होती है और दंस यानी चुभन। सह सपेर वाला सह दंस डंक होती है और इस दंस का मतलब चुभन होती है। दसन यानी दांत और दसन यानी क्षय या नाश। धूत यानी संदेश वाहक होता है और ध्रुत यानी जुआ होता है। नेक्स्ट है, धे यानी धै 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 यानी बड़ा तालाब और धा मतलब जलन होती है। आगे देखते हैं, झक यानी सनक और एक झक मतलब तुच्छ होता है। टुक यानी जरा होता है और टूक यानी टुकड़ा होता है। डाबर यानी गंदा और डामर यानी तारकोल। डांट यानी फटकार और डांट यानी टेक। ढीट यानी दृष्टि या नजर और ढीट यानी बेशरम। ढोल यानी एक प्रकार का बर्तन और ढोल, ढोल यानी एक प्रकार का बाजा। ढलाई यानी ढालने की क्रिया और ढिलाई यानी शिथिलता। तम यानी अंधकार, तमा यानी रात्रि। तरणी छोटी अणी आती है। तरणी यानी सूर्य और तरिणी यानी नाव होती है और तरुणी यानी युवती होती है। तरक यानी दुबला या फिर छाछ होती है और तरक यानी बहस करना। तड़ाक यानी जल्दी होती है और तड़ाग यानी तालाब होता है। ये भी इंपोर्टेंट है, तरक वाले भी बहुत बार पूछा गया है। तरक जो कह के नीचे मात्रा आती है उसमें मतलब होता है छाछ और एक तरक मतलब बहस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दमन यानी दबाना और दामन यानी साड़ी का छोर। दीप यानी दीपक होता है और द्वीप यानी हाथी। दारा यानी स्त्री, द्वार यानी दरवाजा। देव यानी देवता होता है और द्वे यानी भाग्य। देव, देव यानी देवता और देव यानी भाग्य। देहात यानी गांव, देहांत यानी मृत्यु। धाक यानी एक सूखा मेवा होता है और धाक यानी दबदबा। दाम यानी मूल्य या कीमत और धाम, धाम यानी कोई घर या स्थान। ध्येय यानी धारण करने योग्य और ध्येय यानी उद्देश्य होता है। नगर यानी शहर, नहार यानी सिंह होता है। नियत यानी निश्चित होता है, नियत यानी भाग्य और नियत, नियत यानी मन की इच्छा। नीरज कमल और नीरद बादल होता है। निशाचर यानी राक्षस या फिर उल्लू और निशाकर यानी चंद्रमा। निर्माण रचना होती है, निर्वाण यानी मोक्ष। निगम यानी वेद या फिर संगठन और निर्गम यानी विकास। नीड यानी घोंसला और नीर यानी पानी होता है। तो नीड यानी घोंसला और नीर यानी पानी होता है। निर्धन यानी गरीब और निधन यानी मृत्यु। नाक यानी नासिका और नाग यानी सांप होता है। नम, नम यानी गीला होता है और नमः यानी नमस्कार। निर्जन यानी एकांत, निर्झर यानी देवता और निर्झर यानी झरना होता है। तो निर्जन एकांत, निर्झर देवता, निर्झर देवता और निर्झर यानी झरना, झरजन झरना। निवृत्ति अवकाश होता है और निवृत्ति, निवृत्ति यानी सिद्धि या फिर पूर्ति। नेक यानी भला और नेग यानी दस्तूर होता है।
निहत यानी मारा हुआ और निहित यानी रखा हुआ होता है। नक्र नक्र यानी मगर होता है और नरक यानी नरक। नदी यानी नदी, नाद यानी शब्द होता है। नरम यानी कोमल और नम्र यानी विनीत होता है। निश्चल बिना कपट के और निश्चल यानी जो चल न सके। निंदा यानी बुराई और निद्रा यानी नींद होती है। आगे है धाय यानी देन होती है और धाय यानी बच्चे को पालने वाली। दीवा यानी दिवस और दिवा यानी दीपक। दीप यानी हाथी और द्वीप यानी टापू। धनी यानी पति होता है और धनी यानी धनवान। धरा यानी पृथ्वी और धारा यानी प्रवाह होता है। धन यानी संपत्ति, धान यानी चावल। धनु यानी धनुष और धेनु यानी गाय। नकल यानी प्रतिलिपि और नकुल यानी नेवला होता है। नंदी यानी शिव वाहन होता है और नादी यानी मंगलाचरण। नदी यानी नदी और नत यानी विनम्र या फिर झुका हुआ। नशा यानी मदहोशी और निशा यानी रात्रि होती है। नहर यानी जलवाहिनी और नहार यानी सिंह होता है। नाड़ी यानी नस होती है, नारी यानी स्त्री। नावक यानी छोटा बाण और नाविक यानी केवट होता है। निमित यानी हेतु और नमित यानी झुका हुआ। नीम यानी एक पेड़ विशेष और नींव यानी मकान की नींव या जड़ होती है। परिणित रूपांतरण और परिणीत यानी विवाहित। तो परिणित रूपांतर और परिणीत यानी विवाहित। परिणत यानी झुका हुआ होता है और परिधान यानी वस्त्र। प्रधान यानी मुखिया होता है। प्रवाह चिंता, प्रवाह यानी बहाव। पहर यानी समय होती है और प्रहार यानी चोट होती है। तो पहर यानी समय और प्रहार यानी चोट होती है। प्रश्न यानी सवाल और प्रश्न, एक तो प्रश्न पूछना सवाल, एक प्रसन्न होना यानी खुश। पुष्कर जलाशय, पुष्कल यानी अत्यधिक। पानी यानी जल और पानी यानी हाथ होता है। पायस यानी खीर, पावस यानी वर्षा। पायस यानी खीर होती है, पावस यानी वर्षा। वह आ रहा है तो वर्षा होती है, पायस यानी खीर। पेय यानी पीने योग्य और प्रेय यानी प्रिय होती है। पंख कीचड़ होती है और पंख यानी पर होता है। बदन यानी शरीर, वदन यानी मुख होता है। बलि यानी भेंट और बलि यानी ताकतवर या फिर बलवान। बाण यानी आदत होती है। बाण यानी आदत और बाण यानी तीर होता है। पट्ट यानी तख्त और पट्ट यानी वस्त्र। पथ्य यानी रोगी का सही भोजन और पथ्य यानी रास्ता होता है। पद यानी ओहदा और पद यानी काव्य होता है। परिचारक यानी नौकर होता है और प्रचारक यानी प्रचार करने वाला। पावन यानी पवित्र, पवन यानी हवा। प्रतिषेध यानी मनाही और प्रतिशोध यानी बदला होता है। परदीप यानी दीपक होता है, प्रतीप यानी उल्टा होता है। प्रदेश यानी इलाका और परदेश यानी दूसरा देश। प्रदेश यानी राज्य होता है और परदेश यानी दूसरा देश है। फण यानी सांप का सिर और फन यानी हुनर होता है। पट्टू यानी कौशल होता है और पट्टू यानी ऊनी कंबल होता है। नेक्स्ट है परिवर्तन यानी रूपांतरण होता है। परिवर्तन यानी संचालन या प्रारंभ। परिताप यानी दुख और प्रताप यानी पराक्रम। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है परिणाम यानी फल होता है। परिमाण यानी मापतोल। पर्यंक यानी पलंग होता है और पर्यंत यानी सीमा तक होता है। प्रमाण यानी सबूत और प्रणाम यानी नमस्कार। प्रसाद कृपा या फिर भोग होती है और प्रासाद यानी राजमहल होता है। बहुत बार आ चुका है ये भी। प्रकार यानी भेद और प्राकार यानी परकोटा होता है। प्रथा यानी रीति होती है और प्रथा यानी कुंती। प्रथा पै वाली प्रथा यानी रीति होती है और इस प्रथा यानी कुंती होती है। प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रेक्षक यानी देखने वाला। प्रभाव यानी असर होता है। प्रभाव यानी असर होता है और प्रवाह यानी बहाव होता है। पदत्राण यानी जूता और परित्राण यानी रक्षण। तो पदत्राण यानी जूता और परित्राण यानी रक्षण। बालू रेत होती है और ब्यालू यानी रात का भोजन। बुरा यानी खराब और बूरा यानी कच्ची चीनी। बाढ़ यानी खेत के चारों ओर की रुकावट और बाढ़ यानी तेज प्रवाह। बंदी यानी कैदी होती है और वंदी यानी वंदना करने वाला। बाजी यानी दाव और वाजी यानी घोड़ा होता है। ब्याज यानी सूद होता है और व्याज यानी बहाना बनाना। तो ब्याज यानी सूद और व्याज यानी बहाना बनाना। भट्ट यानी योद्धा और भट्ट यानी पंडित होता है। भवन यानी घर या महल और भुवन यानी संसार या लोक होता है। नेक्स्ट है मरीचि यानी सूर्य और मरीचि यानी किरण होती है। इंपोर्टेंट है मरीचि यानी सूर्य या चंद्र होता है और मरीचि यानी किरण होती है।
किरण, किरण मरीच यानी किरण होती है। मातृ यानी माता होती है और मातृ यानी केवल। मेल यानी एकता और मेल यानी गंदगी होती है। मणि यानी एक रतन और मणि यानी सर्प होता है। योग यानी जोड़ या मन का ठहराव होता है और योग्य यानी लायक। युक्त यानी उचित और युक्त यानी भोगा हुआ। मुक्त यानी बरी। योगेश्वर यानी योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर यानी महादेव होते हैं। युगल यानी जोड़ा होता है, युगम यानी जुड़वा। रंग यानी गरीब और रंग यानी वर्ण। रत यानी लीन, रक्त यानी खून। ऋषि यानी रोष और रीश यानी क्रोध या फिर ईर्ष्या। रक्षित यानी रक्षा किया हुआ और रक्षिता यानी एक अप्सरा का नाम होता है। रति यानी कामदेव की पत्नी और रति यानी तोल की एक मात्रा। लगन यानी निश्चित समय और लगन यानी उत्साह होता है। लक्ष्य यानी उद्देश्य और लक्ष्य यानी लाख। लता यानी बेल होती है और लताहा, लताहा यानी कपड़ा होता है। लगान, लगान यानी भूमिकर और लगाम यानी घोड़े को नियंत्रित करने वाली जो रस्सी होती है उसको लगाम कहते हैं। लोभ यानी लालच होती है और लोम यानी बाल, तो लोभ यानी लालच और लोम यानी बाल होता है। नेक्स्ट है भित्ति यानी दीवार होता है और भित्ति यानी डर। भीड़ यानी ततैया, भीड़ भीड़ भय भय करता है ना वो, भीड़ यानी ततैया और भीड़ यानी समूह है। मंडी यानी व्यापार स्थल, मंदी यानी गिरावट। मत यानी राय, मति यानी बुद्धि। मध्य यानी अहंकार और मध्य यानी शराब। मनुज मनुष्य होता है और मनोज यानी कामदेव। मूल यानी जड़ और मूल्य यानी कीमत होती है। मेघ यानी बादल और मेद यानी यज्ञ। मोर यानी एक पक्षी विशेष होता है और मोर यानी मुकुट या फिर शेरा। मंदिर यानी देवालय या फिर घर और मंदर, मंदर यानी पर्वत का नाम होता है, मंदर यानी पर्वत का नाम। मधुकरी भौरी होता है और मधुकरी यानी भिक्षा होती है, तो मधुकरी, मधु जो धू छोटी मधुकरी भौरी होती है और मधुकरी यानी भिक्षा होती है। देखते हैं लपट यानी कामी पुरुष और लपट लंपट, लंपट यानी कामी पुरुष, लपट यानी जवाला। लौटना यानी वापस आना और लौटना यानी वापस आना और लौटना यानी करवट बदलना। वस्त्र यानी चीज, वास्तु यानी मकान। वाद यानी तर्क वितरक और वाद्य यानी बाजा। वित्त यानी धन और व्रत यानी गोल घेरा। विवरण यानी वृत्तांत और विवरण यानी रंगहीन। व्यंजन यानी पकवान होता है, व्यंजन यानी पकवान और व्यंजन यानी पंखा होता है, इंपोर्टेंट है। व्यंजन यानी पकवान होता है और व्यंजन यानी पंखा होता है। व्याध शिकारी और व्याघ्र यानी बाघ होता है। वर्ण यानी रंग होता है और वर्ण, ये जो र की बात नीचे लगती है उस वर्ण मतलब घाव होता है, उस वर्ण यानी रंग होता है और वर्ण यानी घाव होता है। नेक्स्ट है वरुण यानी चुनाव और वारण यानी न्योछावर करना। व्याकरण यानी एक शास्त्र और वैयाकरण यानी व्याकरण जानने वाला। विजय यानी जीत और विजय यानी एक देवी का नाम होता है। व्याधि शारीरिक रोग और आदि मानसिक रोग होता है। शोक यानी अफसोस और शोक यानी रुचि। सकल यानी चमड़ा या टुकड़ा और एक ई सकल मतलब सभी, ये भी इंपोर्टेंट है। सकल संकर वाला संकर, संकर यानी एक तो सकल, सकल यानी चमड़ा होता है और ई सकल मतलब सभी या समस्त। शंकर यानी शिव और ई शंकर मतलब मिश्रण या फिर मेल होता है। शंखु यानी भोला या नुकुली वस्तु और शक यानी आशंका। सच्ची यानी इंद्राणी और सूची यानी पवित्र। सम यानी शांत और इस सम मतलब समान या फिर बराबर। सर यानी बाण होता है और इस सर मतलब तालाब होता है। ससधर यानी चंद्रमा और शशिधर यानी शिवजी। शुक्ल यानी सफेद और शुल्क यानी फिश होती है। सूर्य यानी वीर और सूर्य यानी वीर होता है और सूर्य यानी अंधा या फिर सूर्य। शस्त्र हथियार होता है, शास्त्र धार्मिक ग्रंथ। शिखर यानी चोटी और शेखर यानी सिर होता है। साला यानी घर और साला, साला यानी पत्नी का भाई। शांति यानी स्थिरता और श्रांति यानी थकान होती है। सील यानी चरित्र होता है और सिल यानी पत्थर, तो सील यानी चरित्र और सिल यानी पत्थर होता है, तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है विश्वभर परमेश्वर होता है और विशंभरा, विशंभरा यानी पृथ्वी। विद्या यानी ढंग, विद्या यानी ढंग और विद्या यानी पढ़ाई। विरुद्ध यानी यश होता है और विरुद्ध यानी खिलाफ। वरंत यानी समूह और वरत यानी डंठल होता है और वरत यानी गोल घेरा। व्रत यानी उपवास, तो व्रत यानी गोल घेरा और इस व्रत यानी उपवास। व्यसन यानी बुरी आदत, वसन यानी वस्त्र। विधान यानी व्यवस्था और वेदान यानी बाधा होती है।
विवरण यानी ब्यौरा होता है और विवरण यानी बदरंग। विपन यानी गरीब और विपिन यानी जंगल होता है। वमन यानी उल्टी और वामन यानी बोना। तो वमन मतलब उल्टी होती है, वामन मतलब बोना होता है। नेक्स्ट है सौ यानी आने वाला कल और ये सौ मतलब अपना। सौजन यानी अपना आदमी और सौजन यानी कुत्ता। तो ये सौजन यानी अपना आदमी होता है और ये सौजन मतलब कुत्ता होता है। सीता यानी शक्कर, सीता यानी शक्कर या फिर मिस्त्री और सीता यानी राम की पत्नी। सद्धे यानी धे सहित और संधे यानी शंखा। सुत यानी पुत्र, सूत यानी धागा। सजा यानी दंड, सजा यानी सजावट। समान यानी बराबर, सम्मान यानी आदर। शिवा यानी अतिरिक्त और शिवा यानी पार्वती। सत्व यानी सार होता है और सौत्व यानी अधिकार। संघ यानी साथ और संघ यानी समूह या फिर संगठन। सुधि यानी याद और बड़ी धी सुधि यानी बुद्धिमान। स्वर्ग यानी रचना या अध्याय और स्वर्ग यानी देवलोक। सवर्ण यानी उच्च जाति और सुवर्ण यानी सोना। सम यानी समान होता है और इस सम मतलब शांति। शाम यानी एक वेद का नाम होता है और इस शाम मतलब संध्या। तो इन पे दोनों में थोड़ा देख सह का ही फर्क है, इनको थोड़ा याद रखना। एक तो सम मतलब समान होता है, इस सम मतलब शांति। शाम यानी एक वेद का नाम, इस शाम मतलब संध्या होती है। सर्वदा हमेशा, सर्वथा सब तरह से। सुरभि सुगंध और सुरभि यानी गाय होती है। सीसा एक धातु होती है और सीसा कांच होता है। सोम यानी चंद्र होता है और सौम्य यानी सरल होता है। नेक्स्ट है स्त्रोत यानी उद्गम या झरना होता है और स्तुत यानी स्तुति और स्रोत यानी कान होता है। सुखी यानी सुखयुक्त और सुखी यानी शुष्क। सुगंध यानी सुवास होता है और सौगंध यानी शपथ। सुत यानी बेटा, सूत यानी धागा। सूर्य यानी देवता और स्वर यानी आवाज। सूची यानी सुई होती है, सूची यानी सुई और सूची यानी तालिका। सवेद पसीना होता है, श्वेत यानी सफेद होता है। समर यानी युद्ध और स्मर यानी कामदेव। सुधा यानी अमृत और सुधा यानी भूख होती है। सुमन यानी फूल और सुवन यानी पुत्र होता है। स्कंद यानी कार्तिकेन और स्कंद यानी गदा होता है। हरि यानी विष्णु, हरि यानी हरे रंग की। हट्ट यानी परे और हट्ट यानी जिद होती है। हरण यानी ले जाना और हरिण यानी मृग। हल यानी व्यंजन और हल के जो अलंत लगा होता है उस हल मतलब व्यंजन होता है, इस हल मतलब समाधान। हास यानी हंसी होती है और जब हास की दुखी नीचे रह की मात्रा लगती है, हास मतलब कमी होती है, इनमें थोड़ा सा मामूली सा ही फर्क है। हिम यानी बर्फ होता है, हेम यानी सोना। हद यानी तालाब होती है और इस हद मतलब हृदय होता है, तो इस हद मतलब हृदय होता है। हाल यानी दशा और हाला यानी शराब। है यानी घोड़ा होता है, हे यानी निमन। हेम यानी सोना, होम यानी हवन। अंगद यानी बाजूबंद और अगद यानी रोग रहित। अगला यानी आगे का, अर्गला यानी रोकने की कील। अचर यानी न चलने वाला, अचीर यानी हाल का। अनुसार यानी अनुरूप, अनुस्वार यानी स्वर का नासिकीय रूप होता है। अपर यानी पिछला होता है, अवर यानी नीचे का। अभिनय यानी नाटक का खेल करना और अविनय यानी दृष्टता होता है। अभेद यानी भेद का भाव और अभेद होता है जो भेदा न जा सके। अमल यानी बिना मेल के और अमल यानी तेजाब। अर्धे अंजुली भर जल देना, अंजुली भर जहर देना अर्धे होता है। अरारग यानी बहुमूल्य। अवरोध यानी रुकावट और अविरोध यानी बिना विरोध के। असक्त यानी निर्बल और असक्त यानी उदासीन। असक्त इस गुंडी वाले से मतलब निर्बल होता है और इस सक्त मतलब उदासीन होता है। असोच यानी चिंता रहित, असोच यानी अपवित्रता। आकर यानी खान या फिर खजाना, आकार यानी शक्ल होती है। आभास यानी प्रतीति और आवास यानी निवास स्थान। आर्त यानी दुखी और आद्र यानी गीला होता है। आहुति मतलब हवन में दी जाने वाली और हाउत यानी बुलावा होता है। कंगाल यानी दरिद्र और कंकाल यानी ठटरी हड्डियों का ढांचा। आगे है कटिबद्ध यानी कमर खसे तैयार रहना और कटिबंध यानी पृथ्वी का भाग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। कदम यानी डग होता है, कदम यानी पेड़। कपीस मटमेला और कपीस यानी हनुमान। करकट कचरा होता है और इस करकट मतलब केकड़ा होता है। कल्पना दुखी होकर बिल खिला, तो दुखी होकर बिल खना ये कल्पना होता है और इस कल्पना मतलब अमूर्त विचार। कुटी यानी झोपड़ी और कुटी यानी चारा होता है।
कृपण यानी कंजूस होता है, और कृपाण यानी तलवार। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, बहुत बार आ चुका है। कृमि यानी कीड़ा होता है, और इस कर्मी मतलब कर्मचारी होता है। गडना यानी चुभना, और गडना यानी बनाना। गूथना यानी पिरोना, और गूदना 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 मतलब सनना होता है। गोरा यानी सफेद, गोला यानी गोल वस्तु। चट्टे यानी चंटी यानी चतुर होता है, और चंडी यानी क्रोधी। जगन्य यानी बहुत बुरा, और जगन यानी नितंब होता है। दाई यानी देने वाला, और दाई यानी दासी। दिन यानी दिवस, दीन यानी दरिद्र। धर्म यानी कर्तव्य, और इस धर्म मतलब गर्मी होती है। नांदी यानी मंगलाचरण, नंदी यानी शिव का बैल। नागर चतुर, नगर शहर होता है। निगम यानी सहनसा, और निर्गम यानी निकाश होता है। पट्टी यानी तख्ता होता है, और इस पट्ट मतलब कपड़ा। पावन यानी पवित्र, पवन यानी वायु। पार्श यानी फंदा होता है, पार्श्व यानी बगल, और इस पास मतलब निकट होता है। पीक यानी थूक होता है, और पिक यानी कोयल होती है। तो पीक मतलब थूक, पिक मतलब कोयल। पीड़ा यानी दर्द, और पिंडा 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 मतलब लकड़ी का आसन। पुरी यानी नगर होता है, और पूर यानी बाढ़ होती है। बल्ली भेंट होती है, और बल्ली यानी वीर, और बल्ली यानी लकड़ी होती है। बहु यानी बहुत, बहु बहु छोटा बहु, बहु यानी बहुत होता है, बहु यानी पुत्रवधु। बाण यानी आदत होती है, बाण यानी तीर। बार यानी मर्तबा, वार यानी दिन होता है, और इस वार यानी चोट होती है। भीड़ बरे होती है, और इस भीड़ मतलब जनसमूह है। मणि यानी रतन, और मणि यानी सरप की मणि। छोटी मणि, मणि मतलब रतन होता है, बड़ी मणि मतलब सरप की मणि होती है। नेक्स्ट है मास यानी महीना, मास 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 यानी महीना होता है। मास यानी खाद्य वस्तु। मानक यानी मान दंडानुसार, और मानिक यानी रतन होती है। मुख्य यानी मुंह है, मुख्य यानी खास। वन यानी जंगल, वन्य यानी जंगली। व्यंग यानी विकलांग, व्यंग यानी विकलांग, और व्यंग्य यानी कटाक्ष करना। सिरा यानी नाड़ी होती है, और इस सिरा मतलब छोर होता है। सखी यानी एक जहरीली उपधातु होती है, और संख्या यानी गिनती। संग यानी सात होता है, और इस संग मतलब समूह है। सती यानी सातवीं, और सती सती यानी 100 साल का समय होता है, उसको सती कहते हैं। सप्त यानी 7 होता है, और श्रप्त यानी सांप पाया हुआ, तो श्राप पाया हुआ। समिति यानी कमेटी होती है, और सम्मति यानी राय होती है। और सन्मति यानी अच्छी अच्छी बुद्धि। सम्मत यानी सम्मति के अनुकूल, तो सम्मति यानी अच्छी बुद्धि, और सम्मत यानी सम्मति के अनुकूल। संवत यानी देशी वर्ष, और सर्ग यानी अध्याय होता है। स्वर्ग यानी देवलोक होता है, और सर्व यानी शिव जी होता है।